गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको जो है पोषक तत्वों के बारे में बताने जा रहे हैं। पोषक तत्व कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और हमारे लिए वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व। देखिए, जो पोषक तत्व होते हैं दो टाइप के होते हैं हमारे पोषक तत्व। एक तो होता है हमारा कार्बनिक पोषक तत्व और एक होता है हमारा अकार्बनिक पोषक तत्व। एक हो गया हमारा, एक सेकेंड, इसे रख सकते हैं, कार्बनिक, और दूसरा हो गया हमारा अकार्बनिक। ठीक है, ये जो अकार्बनिक पोषक तत्व है और कार्बनिक पोषक तत्व है, अब इनके भाग होते हैं और अकार्बनिक के भी भाग होते हैं। तो जो कार्बनिक पोषक तत्व है हमारा, उसमें आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, इसके ही भाग हैं कार्बनिक के, कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद आ जाएगा आपका वसा। एक तो ये हो गया, वसा हो गया, और उसके बाद में हो गया आपका प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद में हो गया आपका विटामिन। ये हमारे कार्बनिक पोषक तत्व है। ठीक है, अब अकार्बनिक में कौन कौन से हो गए? पहला तो आपका जल हो गया और दूसरा आपका खनिज हो गया। ठीक है, अकार्बनिक में दो टाइप्स हो गए आपके, एक तो जल हो गया, दूसरा आपका खनिज हो गया। अब खनिज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? जैसे खनिज के हो गए आपके पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, फास्फोरेट हो गया, कैल्शियम हो गया। ये सारी चीज़ें जो होंगी आपकी खनिज में आ जाएंगे। ठीक है, और तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम किस चीज़ से लिखते हैं? इसका जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका सूत्र क्या होता है? CH2O। ये कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये CHO 1:2:1 ऐसे बनता है। ठीक है, CHO, तो CH2O ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर 3 प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट के हम 3 टाइप्स लिखते हैं। सबसे पहला होता है आपका मोनोसैकेराइड, जो शर्कराएं पाई जाती हैं। एक हो गया आपका मोनोसैकेराइड। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया डाइसैकेराइड, और तीसरा आपका जो हो गया पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पोषक तत्व कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक में हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन हो गया। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 भागों में विभाजित कर लिया। एक हो गया हमारा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड के बारे में जानते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होता है? देखिए, जो मोनोसैकेराइड होता है हमारा, ये सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, इनमें पाचन की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारा मोनोसैकेराइड होता है, ये सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनमें पाचन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? ये भी 3 टाइप के होते हैं। जो हमारे मोनोसैकेराइड होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा टाइप हो जाएगा हमारा? तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा ग्लूकोज, आ जाएगा आपका ग्लूकोज। ये किसका भाग हो गया? हमारा मोनोसैकेराइड का। फिर आ गया आपका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हो गया आपका। फिर हो गया आपका गैलेक्टोज। ठीक है, फिर हमारा गैलेक्टोज हो गया। जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है, अब इस ग्लूकोज को तो हम डाइजेस्ट करते नहीं हैं, ये तो इनमें पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। ये तुरंत ऊर्जा देने वाले होते हैं। ये जो हमारे ग्लूकोज होता है, ये हमको तुरंत एनर्जी देता है। ठीक है,
और ये जो ग्लूकोज होता है इसको हम प्राकृतिक शर्करा के भी नाम से जानते हैं। कौन सी शर्करा होती है ये? प्राकृतिक शर्करा। प्राकृतिक शर्करा होती है ये ग्लूकोज। और एक अंगूर ऐसा फल होता है जो अंगूर की शर्करा को हम ग्लूकोज में, अंगूर में हमारा जो है ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है, अंगूर। ठीक है, बाकी जो हमारा फ्रक्टोज है, जितने भी आपके ओवरऑल वर्ड में फल होते हैं सब फलों की शर्करा में अंगूर को छोड़ करके सब में जो होता है, ये जो हमारा फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज में हमारा जो होता है फलों में जितनी भी शर्कराएं होती है सारी शर्कराएं हमारी फ्रक्टोज में, फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। ग्लूकोज को प्राकृतिक शर्करा के नाम से जानते हैं और अंगूर को, फलों में अंगूर को छोड़ दें, अंगूर में ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। और फ्रक्टोज में हमारे जो जितने फल होते हैं सब में, और सबसे मीठी, इसको मीठी प्राकृतिक शर्करा के भी नाम से जानते हैं, मीठी प्राकृतिक शर्करा। ठीक है, ये मीठी प्राकृतिक शर्करा के नाम से जानते हैं हम। हमारा पोषक तत्व जो हमने पढ़ा वो कार्बनिक और अकार्बनिक में हमने बांट दिया। और कार्बनिक के भाग में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन भाग होते हैं कार्बनिक के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। इसमें 3 शर्कराएं पाई जाएंगी, एक तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड का जो कार्बोहाइड्रेट का पहला भाग था हमारा मोनोसैकेराइड, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज जो होता है हमारा प्राकृतिक शर्करा होती है, फ्रक्टोज इसको हम मीठी प्राकृतिक शर्करा के नाम से जानते हैं, और गैलेक्टोज जो है आगे हम आपको बताते हैं। लेकिन अगर आपसे सबसे मीठी शर्करा पूछ दे, कृत्रिम शर्करा पूछ दे आपसे, वैसे सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा हमारी फ्रक्टोज होती है, और अगर कृत्रिम शर्करा पूछ दे तो सैक्रीन होती है। सैक्रीन जो होती है हमारी कृत्रिम शर्करा होती है, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा के नाम से हम सैक्रीन को जानते हैं। ठीक है, आज हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, जिसमें हम CH2O इसका जो है सूत्र होता है, और अगले भाग में हम वसा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड इवनिंग।